फ्रेंड्स, ये मैंने मटरी बनाई है। मैं आपको भी बताती हूँ कि यह मैंने कैसे बनाई। ये मैंने एक बर्तन में मैदा लिया है। ये मैंने छान कर रखा हुआ है मैदा। अब जितनी ज़रूरत है मैंने उतना मैदा ले लिया है। ये मैं नमक डाल रही हूँ मैदे में, और ये थोड़ा सा काला नमक डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, क्योंकि मैदा है ना तो पचने में आसानी रहेगी। ये पेट को बहुत ही तंदुरुस्त रखती है, अजवाइन और हींग। अब मैंने अजवाइन को क्रश कर लिया है, इसको भी मैं इसी मैदे में डाल रही हूँ। अब इनको अच्छी तरह से मिला लूँगी मैं। हींग और अजवाइन डालने से ना मैदा जल्दी से पच जाता है, या कोई भी चीज़ जल्दी से पच जाती है। पेट हमारा बहुत ही ठीक रहता है। ये मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। आप अगर घी डालना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से इसको मैं मल मल कर सारी गुठलियाँ निकाल दूँगी इसकी। इसको हाथ से ही अच्छी तरह से मैं मसलती जा रही हूँ। अब मैं देखो कितना अच्छा मैंने मसल लिया है, और एक मुट्ठी सी बन रही है देखो। अभी मैंने पानी नहीं डाला है, सिर्फ ऑयल ही है इसमें। अब मैं पानी डाल रही हूँ। पानी ना हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो फिर हमारा आटा पतला हो जाएगा, तो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी मैं मैदे में पानी, और इसको गूँथते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मसल मसल के गूँथेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हमारा मैदा लगा होगा ना उतनी ही बढ़िया मटरी अब बनेगी हमारी। थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं। अब ना मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चे बाहर से आके कुछ ना कुछ मांगेंगे चाय के साथ। तो इस तरह से आप मटरी भी बनाकर रख सकते हैं, और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं घर में बनी हुई मटरी। जो मैंने हींग का फ्लेवर दिया है ना, इसको तो कहने ही क्या, बहुत ही टेस्टी बनेगी इससे मटरी। आप भी मेरे कहने से एक बार हींग डालकर मटरी ज़रूर बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारा बातों बातों में ही मैदा भी गूंद गया है अच्छी तरह से। देखो कितना सॉफ्ट आटा गूंदा है मेरा। मैदा है लेकिन मेरे मुंह से आटा ही निकल रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा मैदा गूंद कर तैयार हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। आइए इसको देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा और मसल लेंगे, क्योंकि रेस्ट पे था ना मैदा, तो इसको थोड़ा सा मसलने से और भी बढ़िया बन जाएगा। अब इधर मैं एक कढ़ाई रख ली है मैंने, और इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। आपको अपने हिसाब से ऑयल डाल लेना, जितना भी डालना हो, क्योंकि जितना आप मटरी बनाएंगे उसी हिसाब से आप ऑयल डाल सकते हैं कढ़ाई में। अब मैं इसका एक पेड़ा बना लूँगी। मैंने इस सेल्फ पर ही बेलना है, तो इसलिए बड़ा पेड़ा लिया है मैंने। और अगर आप चाहें चकले पे बनाना तो चकले पे भी बन जाएगी, लेकिन उससे रोटी हमारी बड़ी नहीं बन पाएगी।
इसलिए सेल्फ पर ही अच्छा रहेगा बेलना। मैं वैसे भी रोटियां सेल्फ पर ही बनाती हूँ, क्योंकि एक बार तो साफ़ नहीं करती हूँ मैं सेल्फ, बार बार साफ़ करती रहती हूँ, बिल्कुल साफ़ रखती हूँ मैं सेल्फ। अब इसकी बड़ी सी कन्नी बना लेंगे, जितनी भी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी बना लें। ना तो मैंने इसमें आटा लगाया है और ना ही ऑयल लगाया है, क्योंकि इसमें जब मैंने आटा गूँधा था उसी टाइम ऑयल डाल दिया था, तो इसलिए इसमें ज़रूरत नहीं है कि कुछ लगाएं। अब ऐसे ही इसको बड़ी सी रोटी बना लेंगे हम। ये रोटी घूमेगी नहीं, इसलिए इसको उठा उठा कर ही बदलना पड़ेगा और बेलना पड़ेगा। खूब बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेंगे हम। और इस तरह से आप घर में बनाएंगे ना मठरी, तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हींग कोई नहीं डालता, मैंने हींग डाली है। तो आप भी इस तरह से बनाकर देखना एक बार मेरे तरीके से। इसका टेस्ट इतना अच्छा आया और पचने में भी बहुत ठीक रहेगी। अब इस रोटी को एक चाकू की सहायता से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। जब शुरुआत में करते हैं तो एक बार थोड़ा सा पीछे को घुमाकर फिर काटना शुरू करें, क्योंकि नहीं तो वहाँ से फिर हमारी रोटी है ना जो नीचे को आने लगती है। इसलिए एक बार ऊपर उठाकर देखिए, इस तरह से ऊपर उठाकर फिर नीचे को एक बार खींच दें, तो फिर सीधा ही कटता जाता है। ऊपर से देखो, ज़रा भी मुड़ी नहीं है मेरी रोटी, बिल्कुल प्लेन है। देखो इस तरह से एक बार ऊपर को घुमा देने से चाकू, इस तरह से ऊपर घुमा देते हैं तो फिर रोटी नीचे नहीं आती है, वहीं पे रुक जाती है। क्योंकि मैदा है ना, तो मैदा इकट्ठा होता है। इसकी खासियत होती है मैदे की कि ये हमेशा ही सिकुड़ता है मैदा। ये मैंने देखो बीच में से भी जितने बड़े पीस चाहिए थे मेरे को, उतने बड़े मैंने काट लिए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसको एक पलटे की सहायता से प्लेट में सब डाल लूँगी मैं। वैसे तो इसको हम खुरचना बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पलटा बोलते हैं, तो मैं भी पलटा ही बोल रही हूँ, क्योंकि जिनको समझ में नहीं आएगा वो समझ जाएंगे, लेकिन हम लोग खुरचना ही बोलते हैं। अब इसको एक साइड में रख देंगे। इकट्ठी हो गए हैं टुकड़े ये, तो कोई बात नहीं है। ये सब जब तलेंगे ना तो सब अलग अलग हो जाएंगे अपने आप ही। अब मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ प्लेट को, और दूसरे पेड़े की तैयारी कर लेती हूँ। अब दूसरी कन्नी बना लूँगी मैं ऐसे। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ाई है, क्योंकि आपको देखने में आसानी हो जाए, टाइम आपका ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैंने तेज़ स्पीड से आपको दिखाने की कोशिश की है। इसको भी मैं उसी तरह से रोटी को बेल लूँगी, पतली सी, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है हमें। इस रोटी को भी मैं वैसे ही टुकड़ों में काट लूँगी, लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे उसको। बहुत ही आसानी से ये कट जाते हैं इस तरह से टुकड़े। अब देखिए इस तरह से बीच में से भी सारे टुकड़े हमें काट लेने हैं। बस इस तरह से 2-3 बार चाकू चलाना पड़ेगा
और हमारे टुकड़े बनके तैयार हो जाएंगे। अब इन टुकड़ों को भी मैं इस प्लेट में रख दूंगी। हमारा सारा ही मैदा तैयार हो गया है और मैंने अब इधर से हमारा तेल भी तैयार हो गया था, गरम हो गया था। तो इस सारे ही गुच्छे को मैंने डाल दिया। देखना अपने आप अलग अलग हो जाएंगे सारे टुकड़े। मटरी हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। आपके सामने ही बनाती जा रही हूँ मैं सब कुछ, देखो। और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट में बताना। बस इसको इसी तरह से हिलाते रहेंगे और हमारे टुकड़े देखो सारी ही मटरी अलग हो गई है हमारी। इसको सिकने में थोड़ा टाइम लगेगा। गैस का फ्लेम लो टू हाई रख कर ही मैंने मटरी बनाई है। बस थोड़ी देर और, उसके बाद तैयार हो जाएगी हमारी मटरी। ये देखो इस तरह से कलर आ गया है। और अब थोड़ी ही देर में इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्लेट में निकालने के बाद भी इसमें सेक रहता है ना मटरी में, तो उससे भी थोड़ा सुनहरा कलर आ जाता है। अब मेरी सारी मटरियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब इसको मैं प्लेट में निकालूंगी। बस इसी तरह का कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। सारी इसी झाड़े की सहायता से मैं निकाल लूँगी। देखो गुच्छा एकदम से डाल दिया मैंने और सारी ही ऐसे अलग अलग हो जाएंगी सारी मटरियाँ। सारे टुकड़े देखो अलग अलग होने लगे हैं। बस थोड़ा सा ही हमें हिलाना है तो अपने आप सारी सिक कर देखो तैयार हो गई हैं। अब इसको भी निकाल लेंगे हम। अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। आपको तीसरा बैच और मैं डालकर दिखा रही हूँ। ये भी हमारी मटरी जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। अब मौसम के हिसाब से इसको बनाकर भी रख सकते हैं और वैसे ही कुरकुरी रहेंगी, क्योंकि एक डिब्बे में हम स्टोर करके रख लेंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी। और रोज़ की रोज़ बच्चों को निकाल कर हम खिला सकते हैं। हींग और अजवाइन डालने से इसमें खाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, हजम जल्दी से हो जाएंगी। ये पेट में कोई भारापन नहीं रहेगा, नहीं तो मटरी खाने से हैवी सा हो जाता है पेट। तो इस तरह से मटरी बनाएंगे तो पेट में कोई भारीपन नहीं रहेगा और आराम से पच जाएंगी इस तरह से बनी हुई मटरी। क्योंकि हींग बहुत ही गुणकारी होती है। देखिए किस तरह से मैंने इतनी बना के रखी हैं, बस आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी ही बना कर रखी हैं। अगर ज़्यादा बनाती तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। देखो बहुत ही सॉफ्ट बनी है हमारी मटरियाँ, देखो हाथ से ऐसे ही टूट रही हैं और क्रिस्पी तो इतनी है कि पूछो मत। बस
आप एक बार इस तरह से बनाओ और खा के देखो, और फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसी बनी आपकी मटरी। ये अब एक मैं प्लेट में डालकर आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से आप भी बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करना। हींग और अजवाइन, अजवाइन तो सारे डालते हैं लेकिन हींग कोई नहीं डालता। हींग डालकर भी एक बार बनाकर देखना इस तरह से मेरे तरीके से। थैंक यू सभी को।